अंकल मैं आज जल्दी जाऊं, क्यों? चाचा मर गए। अंकल आज मैं जल्दी जाऊं, क्यों? मामा मर गया। आज अंकल जल्दी जाऊं, क्यों? पड़ोसी के घर में कोई मर गया, कंधा देने के लिए कोई नहीं है, मैं जाऊं। इतनों को मारते, कितना झूठ बोल के आते हैं हम लोग। क्यों उसे झूठ नहीं बोलना पड़ा? क्यों उसको रानी ने कहा तू जा? ओ, जब आप दुआ करके लोगों के सामने खड़े होंगे ना, खुदा उनके मनों को बदल देगा। किसी से भी मुलाकात कर रहे हो ना, एक सेकंड अंदर ही प्रेयर करो, प्रभु ये भाई आ रहा है, मैं वही बोलूं जो तू चाहता है। मैं आपको सच कहता हूं, आप 5 मिनट भी मिलोगे ना, आप फील करोगे प्रभु आपके बीच में था। दानियल ने प्रार्थना की, नेमिया ने प्रार्थना की, यहोशापात ने प्रार्थना की। पौल का कोई भी लेटर लीजिए, हर लेटर की शुरुआत प्रार्थना के साथ होती है। उसकी दुआएं बताऊं मैं आपको, मजा आ जाएगा आपको सुन के। कोई प्रॉस्पेरिटी की दुआ नहीं है, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, जैसे हम सिखाए गए हैं। ओ ये मिलेगा वो मिलेगा। एक प्रार्थना में बताए वो क्या बोलता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाओ। मालूम है एक जगह पे क्या कहता है वो, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का ज्ञान दे। इसका मतलब समझते? इंग्लिश में लिखा है, मे गॉड द फादर रिवील हिज विल, द नॉलेज ऑफ हिज विल। आप सोचो कितनी बार ऐसा हुआ था कि परमेश्वर मूसा को कहता था तू हट बीच में से, मैं इनको मारूंगा, और मूसा नहीं, अगर तू इनको मारेगा तो लोग क्या कहेंगे। किसको पता था कि अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा ने मूसा को कहा था ये मारना नहीं चाहता, सिर्फ गुस्से में है, बात कर। और जब मूसा बात करता था छोड़ देता था वो। दैट इज द नॉलेज ऑफ हिज विल। इसे कहते हैं इच्छा का ज्ञान। मूसा जानता था प्रभु की मर्जी क्या है। एक में वो प्रार्थना करता है खुदा तुम्हारे मनुष्यत्व को बलवंत करे। वो ये नहीं प्रार्थना कर रहा था कि खुदा तुम्हारे दुश्मनों को मारे, वो प्रार्थना कर रहा था प्रभु तुम्हें मजबूत करे। वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का ज्ञान दे। आपने पढ़ा उसके बाद वो क्या कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें आत्मा के प्रकाशन और बुद्धि की आत्मा दे। आज कौन करवाता है ऐसी प्रार्थना? दूर दूर तक नहीं दिखते मुझे। आज एक ही प्रार्थना, वीजा किसको चाहिए? कितनों को लंदन जाना है, चंगाई, ये वो। ब्रदर आप इसके खिलाफ हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी दुआ करता हूं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ना, उसका एक नाम है मैन सेंटर्ड गॉस्पेल। मनुष्य को जो पसंद है वो। खुदा क्या चाहता है हमें कोई मतलब नहीं है। हमको क्या मिलेगा? हम आएंगे चर्च में, हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? खुदा को क्या मिलेगा? उससे तो कोई लेन देन ही नहीं है। ये दुआ करते थे बाइबल के लोग, सिखाते ही नहीं है आजकल बहुत सारे ये लोग। और अगर सिखाओ तो हमें एक नया टाइटल मिलता है, नैरो माइंडेड। इनका मन थोड़ा छोटा सा है। कभी आपने यहोशू की प्रार्थना पढ़ी? यिर्मयाह की प्रार्थना पढ़ी आपने? प्रार्थना कर रहा था इज़राइल के लिए, खुदा इन्हें बचा, खुदा इन्हें छुड़ा। प्रभु पता है उसको क्या बोलता है? बोलता है तेरा एक चचेरा भाई है, उसका एक खेत पड़ा हुआ है, वो मोल ले, और ये याद रख मैं इस नगर को नाश करने पर हूं। प्रभु जब आप नगर नाश करने पर हो तो मुझे ये लैंड लेने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे जो मैं कहता हूं तू वो कर। आपको पता है लिखा है यिर्मयाह ने अपने चचेरे भाई को शिकेल दिए और कहा ये जमीन मेरी हुई, और लेने के बाद वो खड़ा हो जाता है, प्रभु को बोलता है ले लिया। अब बोलता है ये जमीन एक चिन्ह है कि मैं तुम्हें बंधुआई में ले जा रहा हूं, पर मेरा वादा है मैं तुम्हें छुड़ा कर वापस इसी जमीन पे ले आऊंगा।
क्यों इन लोगों ने प्रेयर, मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा, आज हम थोड़ा समय प्रेयर करेंगे। क्यों इन लोगों ने प्रेयर चूज की, फूड डिस्ट्रीब्यूट की मिनिस्ट्री क्यों नहीं चूज की? हमेशा याद रखना, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, प्रार्थना अभिषेक लाती है, अभिषेक माहौल बदलता है। आप सदैव याद रखना, यीशु ने प्रार्थना की, यरदन पर अभिषेक आया। चेलों ने प्रार्थना की, अभिषेक आया। बता, अभिषेक होता क्या है? तिलक मत समझो, इट्स नॉट अ तिलक। कैसे आर्मी में जब कोई जवान जाता है तो उसकी मदर उसको इधर अब एक तिलक लगाती है, इट्स कॉल्ड अभिषेक। ये वो अभिषेक नहीं है, इट्स अ पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो मनुष्य को ईश्वरीय जीवन जीने में मदद करती है। कभी कभी आपको लगता होगा, यार मैं झूठ बोलना बंद कर ही नहीं सकता हूं। मत सोचो ऐसे, अभिषेक आएगा तुम्हें बदल देगा। और पवित्र आत्मा शाऊल पर उतरा और वो बदलकर और ही मनुष्य हो गया। प्रेयर हमेशा अनॉइंटिंग लेके आती है। लेस प्रेयर लेस पावर, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। कभी आपने सोचा है यीशु मसीह खुदा का बेटा होने के बाद भी वो कितनी दुआ करता था? क्या आपको चलेगा 5 मिनट और बैठोगे? फाइन, यहां देखोगे 5 मिनट। आपको पता है यरदन नदी पे उससे प्रार्थना की और लिखा है आसमान खुल गया। उसके बाद वो चेलों को चुनता है। इवन मैं आपको बताऊं, ऐसा लिखा गया है कि एक दिन वो बहुत थक गया और लोगों से अलग होना चाहता था, लेकिन लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे। और जब उसने देखा कि ये वो बेड़े हैं जिनका कोई चरवाह नहीं है, आप पढ़ के देखो, उसी रात उसने पूरी रात प्रार्थना की, थका हुआ होने के बाद भी। और अगले दिन उसने 12 का चुनाव किया। आप पढ़ के देखिए, उसके बाद वो उनको पहाड़ पे ले जाता है और उन्हें कहता है, हम जब प्रार्थना करो तो कहो, ऐ बाप तू जो आसमान पे है। उसके बाद जब वो नीचे उतरता है, फरीसियों को सिखाता है कि तुम प्रार्थना में घमंड करते हो। उसके बाद चेलों को कहता है, उस विधवा की तरह प्रार्थना करो। ओ मरने से पहले किद्रोन के नाले पे प्रार्थना करता है, गसमनी में प्रार्थना करता है, क्रूज पे प्रार्थना करता है, और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, उठा ले जाने के बाद आज भी वो प्रार्थना करता है। सोचो, यहां देखो, यहां देखो, खुदा के बेटे ने चूज किया है मैं दुआ में रहूंगा। उसके चुनावों में से भी सीखो वो क्या क्या चूज करता था। मैंने उसके चुनावों में से सीखा है। उसे घोड़ा नहीं, यरूशलेम में आने के लिए गधा चूज किया। उसने फरीसियों को नहीं, 12 अनपढ़ों को चूज किया। उसने चेलों को नहीं, पहली बार अपने आप को प्रकट करेगा मरियम को चूज किया। और उससे चूज किया, मैं मरने के बाद दुआ में रहूंगा। सोचो, इस दुनिया का बुद्धिमान, एकमात्र सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर, उस बुद्धिमान परमेश्वर ने डिसाइड किया है मैं दुआ में रहूंगा। शिखेरेंदे सुखोरो, थिंक अबाउट दिस। थिंक अबाउट दिस। क्या लगता है आपको प्रार्थना ऐसे ही जाती है? लिखा है, यूहन्ना कहता है, तब मैंने स्वर्ग में देखा एक कटोरा वेदी के सामने उंडेला गया और उसमें से धुआं निकला। यह पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। मैग्निफिसेंट बोलता है, यह पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। आपकी प्रार्थना स्वर्ग की वेदी पे उंडेली जाती है।
फिर परमेश्वर उनको पढ़ते हैं। ओ एंजल्स को बोलते हैं, तू इधर जा, तू उधर जा, तू इधर निकल, तू उधर निकल। अरे इस दुनिया में हम लोग है ना, प्रभु की इच्छा सिर्फ 10% पूरी करते हैं, 90% उसकी इच्छा स्वर्गदूत पूरी करते हैं। 10% तुम पूरी करते हो खाली। कभी आपने सोचा, एलियाजर ने कहा जो लड़की प्रभु आपने चुनी है वही आके कहेगी मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। आप पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है रिबेका अपनी सहेलियों के साथ आई, कोई आगे नहीं आ पाई। रिबेका आगे क्यों आई? मैं बिलीव करता हूं स्वर्गदूत ने सबको रोक दिया। हालेलुया। दुआ करके बाइबल पढ़ो, आपको बाइबल में 1000 बाइबल मिलेंगी। इतना खाना खिलाएगा परमेश्वर आपको, इतना खाना खिलाएगा कि आप है ना ऐसे दानव बन के बाहर निकलोगे। कौन है? आजा। ऐसे दुष्ट आत्माओं को ऐसे चौक स्लैम देंगे अपन, अंडरटेकर बन के। लेकिन जो दुआ नहीं करते वो हमेशा क्या काम करके आ, नहीं, क्यों नहीं होता है। कभी जीसस को आपने देखा बैड मूड्स में? एक दिन बैठा हुआ था घर पे ऐसे ही, पतरस आया, प्रभु बाहर भीड़ खड़ी है, तो मतलब तेरे को चलना पड़ेगा ना। कल इन लोगों के बीच में से मेरे को किसने गाली दी? जब तक वो सामने नहीं आएगा मैं सेवा के लिए नहीं निकलेगा। अगर तुम लोग चाहते हो सेवा के लिए, उसको पकड़ के लाओ, उसको धो। फिर अंद्रियास आया, प्रभु गुस्सा छोड़ दे, इतना अंदर मत घुस। फिर मती आया, प्रभु मैं तो अपना काम छोड़ के आया कल, आप पहले दिन पे आप सेवा बंद कर देते हो, मेरा घर कैसे चलेगा प्रभु। कभी आपने यीशु को देखा इतना गुस्से में? या कभी कभी यीशु मसीह से बैठा रहे और आके उसको थोमा ने कहा, प्रभु बाहर लोग खड़े हैं, कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। ये डिप्रेस बातें कौन करते हैं पता है? जो खुदा से नहीं अपनी फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं। They always live in the spirit, in the realm of feelings and emotions. आप कर सकते हो, मैं, यस आप, मैं कहां से? थोड़ा निकलो अपने आप से, जानो यहूदा का जो बब्बर है वो तुम्हारा खुदा है। I'll give you one last revelation और उसके बाद आप लोग खड़े हो जाओ। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है? पढ़ा है? कितने लोगों ने ये पढ़ा है, परमेश्वर के साथ कुछ असंभव नहीं? With God everything is possible। इसका मतलब जो खुदा के साथ जीता है वो सब कर सकता है। पढ़ के देखिए, with God, not to God, with God, not to God। पॉल उस जीवन के अंदर आया था, इसीलिए वो कह पाया, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। निकलो अपनी फीलिंग्स में से बाहर। इतना हम लोग फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बताओ दीदी, मुझे बताओ भैया, कोई आपको पूछता है आप कैसे हो, आप बोलते हो मैं सोच के बताता हूं? ऑन द स्पॉट कहते हो ना, हैप्पी अनहैप्पी। कोई आपको कहता है तबीयत कैसी है, बताता हूं, सोचते हो? क्यों तुम नहीं सोचते? फोन बंद कर भाई। क्यों आप ये करते हो? क्योंकि आप कंटिन्यू अपनी फीलिंग्स और अपने शरीर के साथ जुड़े हुए हो। इसीलिए पॉल कहता है लिव इन द स्पिरिट, आत्मा में जियो। कैसे जियो? प्रे। तुम्हें प्रार्थना आत्मा में ले जाएगा।
मैं प्रभु को कभी कभी बोलता हूं, कैसे पॉसिबल है मैं अपने शरीर को भूल जाऊं? क्यों तूने हमें अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स दिए हैं? ट्रस्ट मी, मैं जब आत्मा में नहीं जी पाता था, मैं प्रभु से झगड़ा करता था। तू कहता है इसको कुछ मत बोल, ये मुझे गाली देता है, मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे गुस्सा आता है। तू कहता है शरीर की मत सुनो, शरीर के साथ रहता हूं मैं कैसे अपना इनकार करूं? मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने ऐसे फ्रस्ट्रेशंस में आके लड़ाइयां लड़ी है खुदा से। एक बार मैंने किसी को गॉस्पेल बताया, उसने मेरी मदर को गाली दी। गुस्से में मैं भी गाली देके आया। आई एम नॉट हिपोक्रेट कि मैं इधर खड़ा होके सिर्फ मैं बताऊं कि मैं सिर्फ नम्र बना रहता हूं। पुरानी बात है, मैं घर पे आया, मैंने खुदा को कहा आई एम सो सॉरी, उसने मेरे को गाली दिया, मेरे को भी गुस्सा आया, मैंने भी गाली दिया। तू कहता है बैक आंसर मत करूं, मैं नहीं जी सकता ऐसा, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। और मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज मैं चाहता था तू इधर आए जहां पर तू कह सके मुझसे नहीं हो सकता है, प्रार्थना कर, मैं ले जाऊंगा। अपने शरीर और प्राण को भूलना पॉसिबल है इंसान की ताकत से? मैं आपको कहूं, अपने प्राण और अपने शरीर की बात मत सुनो। आप बोलोगे ब्रदर आप पागल हो क्या? मैं जीता हूं इसके अंदर, कैसे होगा? इम्पॉसिबल है ये, मैं आत्मा में जी कैसे सकता हूं? इसीलिए उसने कहा प्रे। तुम्हें दुआ खुद से डिस्कनेक्ट करके आत्मा में ले जाएगी। यीशु को गाली देते थे लोग, पता है यीशु के लिए क्या बोलते थे? एक किताब में मैंने क्या पढ़ा, वो रास्तों से गुजरता था, लोग बोलते थे देखो पता है ये कौन है, लड़का कौन है, इसका जन्म तब हुआ जब इसकी मदर का मैरिज भी नहीं हुआ था, ये व्यभिचार से जन्मा है। ऐसी बातें सुनता था प्रभु यीशु। खून नहीं खोलता हमारा, पर कैसे वो बर्दाश्त कर पाया? उसके चेले देखो, रे सामने सामने बोलते हैं हम इसको नहीं जानते। पूरी दिन खाना खाते थे, पानी पीते थे, उसके साथ रहते थे। जब प्रॉब्लम आया, पतरस से 3 बार कहा हम नहीं जानते इसे। थोमा ने क्या कहा? मरने वालों के साथ चलो, मरने चलते हैं हम भी। एक कहता है 200 दिनार की रोटी कम नहीं पड़ेगी। अरे आप देखो, सर्वशक्तिमान खुदा के साथ रहकर उनका बिहेवियर कैसा था। घर के लोग पता है क्या बोलते थे उसके लिए? इसका चिट ठिकाने पर नहीं है। सोचो अगर आपका परिवार आपके लिए कहेगी पागल है, क्या इज्जत है आपकी? सब बातें वो टॉलरेट कर देता था। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में था। तुम्हें दुआ आत्मा में ले जाएगी। कुछ लोग कहते हैं अपना इनकार करो, इम्पॉसिबल विदाउट प्रेयर। ब्रदर किसी को बैक आंसर मत दो ना, ब्रदर गुस्सा मत करो ना, इम्पॉसिबल विदाउट प्रेयर। ओ आज आग है मुझ में। आपको शायद लगता होगा मैं प्रीच कर रहा हूं, ट्रस्ट मी आई एम इन द स्पिरिट।